हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज संडे है तो सोचा कुछ अलग तरह से आज एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं। सो लेट्स ट्राई स्टार्ट। क्या है ना कि इंडिया जो है ना अभी भी अपना ग्रोथ स्टोरी बरकरार रखा है। इंडिया भारत दूसरे देशों के लिए एक अट्रैक्टिव कंट्री है, क्योंकि इंडिया का ग्रोथ स्टोरी लॉन्ग टर्म जो है ना वो अट्रैक्टिव है। इसीलिए ये जो शॉर्ट टर्म का उतार चढ़ाव डिस्टर्बेंस है उसके ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। बिकॉज वी आर हियर फॉर लॉन्ग टर्म। सी, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, वी आर डीलिंग विथ म्यूचुअल फंड, फर्स्ट वन, एंड पॉइंट टू, वी डोंट डिस्कस अबाउट एनी ओवरनाइट और शॉर्ट टर्म गोल और शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए। तो हमारा उद्देश्य लॉन्ग टर्म है, 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल के लिए। तो हमें छोटा मोटा उतार चढ़ाव के ऊपर उतना ध्यान नहीं देना है। देखिए, इंडिया का ग्रोथ स्टोरी अट्रैक्टिव इसीलिए है क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए क्योंकि अट्रैक्टिव है, बिकॉज हमारा जो कुछ सेक्टर्स है जो अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं और आगे और भी अच्छा ग्रोथ करेंगे। एग्जाम्पल के तौर से मैं बोल सकता हूँ कि जैसे कि आपका क्या बोलते हो, डिफेंस हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और जो फाइनेंशियल सर्विस हो गया। हाँ, तो ये सभी सेक्टर्स जो है ना, आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, ये सभी सेक्टर्स में आगे बहुत अच्छा ग्रोथ प्रॉस्पेक्टस का संभावना है। और दूसरी बात है, इंडिया का जीडीपी का जो अनुमान आंकलन किया जाता है 6.5 से लेकर 7% तक, 6.5 से लेकर 7% तक, विच इज़ ए वेरी गुड ग्रोथ। मतलब इतना जीडीपी ग्रोथ शायद दुनिया में और कहीं आपको दिखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया इज़ ए कंजप्शन कंट्री, ठीक है। तो हम कंजप्शन के साथ साथ, क्योंकि हम बहुत वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन और यंगेस्ट पॉपुलेशन इंडिया में है, तो उसमें क्या होता है ना कि आपको ज़्यादातर कंजप्शन इंडिया में ही दिखाई देगा। और उसके अलावा धीरे धीरे इंडिया भी अभी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं। हाँ, एक्सपोर्ट की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं। और जो हमारा अभी इस क्वार्टर में जो रिज़ल्ट आया है, फाइनेंशियल सेक्टर बहुत अच्छा रिज़ल्ट शो कर रहे हैं। इसका मतलब कि हमारा जीडीपी ग्रोथ इंटैक्ट है 6.5 to 7%, ठीक है। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी मतलब स्ट्रॉन्ग है, जो हमारा कंट्री को, हमारा इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। और उसके अलावा आपको जो क्या बोलते हैं उसको, कि हमारा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री धीरे धीरे क्या हो रहा है कि पहले हमारा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, क्योंकि लोगों को मार्केट के ऊपर भरोसा आने लगा है, तो हमारा हर महीना जो एसआईपी का अमाउंट अच्छा खासा बढ़ रहा है। और म्यूचुअल फंड का ईवीएम अभी आई थिंक 73 लाख करोड़ से 80 करोड़, शायद ठीक से चेक करने से पता चल जाएगा, वो भी पहुंच गया है। मतलब कि इंडियन लोगों को अपने मार्केट के ऊपर भरोसा है, अपने लॉन्ग टर्म ग्रोथ के ऊपर भरोसा है। हाँ, और दूसरी बात है कि मिडिल क्लास का जो कंजप्शन है ना, मिडिल क्लास का कंजप्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है। मिडिल क्लास आजकल क्या कर रहे हैं कि जो
अच्छे कपड़ा पहनना, अच्छे मोबाइल पकड़ना, अच्छे घर में रहना, अच्छा खाना खाना और रेस्टोरेंट में जाना, तो इसमें मिडिल क्लास का कंट्रीब्यूशन भी अच्छा खासा इंडिया का ग्रोथ के लिए सपोर्ट कर रहा है। बट वन थिंग आप ना, सो जस्ट वांट टू टेल यू, आप जो इंडियन प्रोडक्ट है उसके ऊपर खर्चा करेंगे तो पैसा इंडिया में रहेगा। अगर आप आईफोन खरीदेंगे जो कि दूसरों को दिखाने के लिए और काफ़ी महंगा है, तो वो पैसा बाहर चला जाएगा डॉलर के ज़रिए, और जबकि हमारा रुपी डाउन है तो हमारा रुपी ज़्यादा देना पड़ता है एग्नेस्ट डॉलर। आप अगर इम्पोर्टेड कार खरीदोगे तो उसके लिए हमें ज़्यादा रुपी देना पड़ता है एग्नेस्ट डॉलर, लेकिन जहाँ इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग है, जो इंडियन क्या बोलते हैं उसको, स्वदेशी आइटम है, उसके ऊपर आप खर्चा करोगे तो पैसा अपने देश में रहता है और देश के तरक्की में आप ग्रोथ स्टोरी में आप हिस्सेदारी लेते हैं। हाँ, और एक चीज़ शॉर्ट टर्म के लिए वॉलेटाइल रहेगा, लाइक वार, आपका ऑयल प्राइस हाइक, हाँ, और रुपी फॉल डाउन, और एफआईज सेलिंग एंड गोइंग आउट ऑफ इंडिया, मतलब वो लोग तो पूरा सेल करके नहीं जा रहे हैं, बट कंपेरेटिवली जितना बाय करते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट कि एफआईज ओनली सेलिंग, दे आर ऑल्सो बाइंग। अगर एग्जाम्पल के तौर से मैं बोल सकता हूँ, अगर $10,000 का उन्होंने परचेज़ किया है तो $15,000 वो लोग सेल करके पैसा लेके जा रहे हैं, मतलब $5,000 का माइनस हो रहा है। तो उस तरह एफआईज का सेलिंग ज़्यादा है, क्योंकि फ़िलहाल के लिए वी आर नॉट स्ट्रॉन्ग इन एआई। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा सिर्फ एआई है। इट्स ए गुड थिंग, इट्स ए वेरी गुड थिंग, नॉट लाइक साउथ कोरिया, नॉट लाइक क्या बोलते हैं उसको, ताइवान। हाँ, वी आर नॉट रन बाय ओनली वन कंपनी हु इज़ होल्डिंग मोर देन 50% ऑफ देयर स्टॉक मार्केट। हाँ, तो हमारे पास वर्साटाइल कंपनीज़ है और मैनी सेक्टर्स है। वी आर वेरी वेल डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स टू इन्वेस्ट। तो हम लोग सिर्फ नॉट ओनली डिपेंडिंग ऑन आईटी, सो विच इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर इंडिया। तो इंडिया का ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छा है, सो हमें डरने का, घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, एंड बेस्ट पार्ट इज़ म्यूचुअल फंड इज़ अ वेरी गुड tool to create wealth in a longer period of time. So this is what I wanted to tell you. So not to worry, not to bother, come what may, we need to stay invested in our mutual fund. We need to continue our SIP in mutual fund, and we need to participate in India's growth story. So यही मुझे कहना था। अगर आप लोगों को मेरा जो कंटेंट, एजुकेशनल कंटेंट, म्यूचुअल फंड रिलेटेड या स्टॉक मार्केट रिलेटेड, अगर आपको मेरा कंटेंट से कुछ बेनिफिट होता है, फ़ायदेमंद होता है फॉर एजुकेशनल पर्पज़, आप लोग मेरा जो वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सो दैट मेरा जो वीडियोस ज़्यादा लोग तक पहुँचे। हाँ, मैं देखता हूँ कुछ लोग देखते तो हैं, बहुत लोग, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल so that it will reach to more people, and in the description I have given the link to open mutual fund account, NJ Wealth mutual fund account, which is completely free of cost. एंड म्यूचुअल फंड रिलेटेड अगर आपको कुछ क्वेरी है, जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे, मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन में दिया गया है, उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हमारा टीम आपको संपर्क करके आपको आपका एज, आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट मंथली कितना आप कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करके जो आपके लिए सूटेबल होगा उसके लिए आप, हमारा टीम आपको सजेस्ट करेंगे। I think that's all. Thank you very much. Hope you all are doing well. Thank you.